जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बिल्कुल टॉप पर हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने कभी चाहा था, और फिर आप सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर क्यों कोई कामयाबी की चकाचौंध को छोड़कर खामोशी को चुनेगा? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पहेली को समझने के लिए अरिजीत सिंह से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। सिर्फ 38 साल की उम्र में जब उनका हर गाना चार्ट पर नंबर 1 होता है, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को सच में हैरान कर दिया। सवाल ये है कि आखिर क्यों? कोई सितारा अपनी ही बनाए दुनिया को अलविदा कहने की क्यों सोचेगा? तो चलिए जरा समझते हैं इस फैसले को। अरिजीत सिंह ने आखिर किया क्या है जो इतनी बड़ी खबर बन गया। अरिजीत सिंह को ना अक्सर ग्लैमर की दुनिया का संत कहा जाता है। मतलब एक ऐसा कलाकार जो इंडस्ट्री की इस चमक दमक के बीच भी एक बहुत ही शांत और प्राइवेट जिंदगी जीता है। वो पार्टियों से, दिखावे की नेटवर्किंग से और नकली दोस्ती से दूर ही रहते हैं, और यही बात उन्हें इस इंडस्ट्री में एक पहेली बना देती है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अरिजीत संगीत नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ फिल्मों के लिए गाना यानी प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, वो अब कमर्शियल दबाव से आजाद होकर अपना म्यूजिक बनाना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, अक्सर हिट फॉर्मूलों पर काम होता है ना, लेकिन अरिजीत जैसे कलाकार के लिए शायद ये एक बंधन बन जाता है। तो ये फैसला असल में उनकी कलात्मक आजादी का एक ऐलान है। अरिजीत का ये फैसला हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो सफलता के असली मतलब से जुड़ा एक सवाल है। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यही ना, कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश हूंगा। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा समीकरण ही उल्टा हो? क्या असली सफलता तब मिलती है जब हम पहले खुश रहना चुनते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सक्सेस की पूरी डेफिनेशन ही बदल देता है। कभी सोचा है उस पल के बारे में जब किसी का सबसे बड़ा सपना सच हुआ हो? क्या उस खुशी के साथ साथ एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ, जैसे मंजिल तो मिल गई पर वो जो सफर का रोमांच था वो कहीं खो गया? आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं है। आजकल पूरी दुनिया में उदासी के कुछ प्रतीक वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें, ये वीडियोस इस बात का सबूत है कि ये एक ग्लोबल फीलिंग है। इन्हीं में से एक प्रतीक है ये अकेला पेंगुइन। इसकी कहानी आज के दौर की कहानी बन गई है। ये वीडियो है तो 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री का, पर अब जाकर वायरल हो रहा है। इसमें एक पेंगुइन अपने परिवार, अपने समाज, सबको पीछे छोड़कर अकेले पहाड़ों की तरफ चलता जा रहा है। ये आज के दौर में बर्नआउट का, क्वाइट क्विटिंग का और इस रैट रेस से बाहर निकलने की इच्छा का एक बहुत पावरफुल सिंबल बन गया है। एक और मिसाल चीन से आती है, जो ये दिखाती है कि ये एहसास किसी एक कल्चर तक ही सीमित नहीं है। हुआ यूं कि चीन में एक टॉय कंपनी से एक गलती हो गई। उन्होंने घोड़े की स्माइल को उल्टा बना दिया और नतीजा एक उदास, रोता हुआ घोड़ा। और कमाल की बात यह है कि ये गलत खिलौना मुस्कुराते हुए घोड़े से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये इस बात का प्रतीक बन गया कि अपनी कमजोरियों और अपनी उदासी को स्वीकार करने में भी एक तरह की खूबसूरती है। तो ये पेंगुइन और ये उदास घोड़ा, ये हमें आज की जिंदगी की रफ्तार के बारे में क्या बता रहे हैं? हमारी जिंदगी ना आजकल एक T20 मैच जैसी हो गई है। तेज रफ्तार, फटाफट नतीजे और लगातार दौड़ भाग। इस दौड़ में हम थक रहे हैं, बर्नआउट हो रहे हैं। लेकिन वो पेंगुइन हमें एक दूसरा रास्ता भी दिखाता है, एक धीमी, सोची समझी, अकेली यात्रा का। एक रास्ता रफ्तार का है तो दूसरा सुकून का। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि हमें जीत और ताकत को शायद एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। पहली बात, ये समझना होगा कि हर जंग को जीतना जरूरी नहीं होता। दूसरी बात, कुछ दौड़ ऐसी होती हैं जिनसे बाहर निकल जाना ही बेहतर होता है, और ये हार नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कई बार उस रेस से चुपचाप चले जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हमें सिखाया जाता है कि हर बहस जीतो, हर रेस में सबसे आगे दौड़ो, पर शायद असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ देने में है। याद रखिए, सच्ची ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है। तो क्या हम सब भी कहीं ना कहीं उस उदास घोड़े की तरह हैं, या उस अकेले पेंगुइन की तरह जो सारी दुनिया को छोड़कर एक शांत रास्ते पर चलना चाहता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि क्या पता
ये हम सबकी कहानी हो।